हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि एडोलेसेंस क्या होता है। WHO एडोलेसेंस का एक एज प्रेफर करता है। वो एज कितना से कितना है वो आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद मैं आपको कल बताया था कि प्यूबर्टी क्या होता है, तो प्यूबर्टी का डेफिनेशन आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद बहुत सारे चीजों के ऊपर हम लोग बातें किए थे, जैसे प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जैसे क्या क्या चेंजेज आते हैं, सडन हाइट इंक्रीज होने लगता है। गर्ल्स के केस में क्या होता है, हाइट थोड़ा जल्दी से इंक्रीज होता है, बट बॉयज के केस में थोड़ा लेट से इंक्रीज होता है, बट बॉयज का हाइट थोड़ा ज्यादा हो जाता है गर्ल्स के कंपेरिजन में। अपने कंट्री में, इंडिया में ऐसा ही होता है, जनरल ट्रेंड है। उसके बाद हम लोग ये बात किए थे कि चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जैसे लड़का के केस में चेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है, गर्ल्स के केस में ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। उसके बाद वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे वाला जो साइज होता है वो ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चेंज इन वॉइस के ऊपर बात किया था और चेंज इन वॉइस बॉक्स के ऊपर बात किया था। वॉइस बॉक्स क्या होता है, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स कहां पर प्रेजेंट होता है, सब मैं आपको डायग्राम बनाकर कल के लेक्चर में बताया था लैरिंग्स के बारे में। तो लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स बोला जाता है और उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जैसे बॉयज के केस में क्या होता है, लैरिंग्स बाहर की ओर निकल जाता है आफ्टर दी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, लैरिंग्स बाहर निकल जाता है लड़का के केस में। इस कारण से लड़का का आवाज कर्कश टाइप का हो जाता है, हार्श वॉइस हो जाता है। बट गर्ल्स के केस में क्या होता है, लड़की के केस में लैरिंग्स का साइज छोटा रह जाता है, इसी कारण से लड़की का आवाज मीठा हो जाता है, स्वीट वॉइस। उसके बाद मैं आपको और क्या बताया था कि किसी किसी लड़का में जो लैरिंग्स होता है वो बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज हो जाता है, तो लड़का का आवाज बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, अजीब सा उसका आवाज आएगा। वो कुछ भी बोलेगा तो लगेगा हमेशा गुस्सा में बात कर रहा है, ठीक है। बट ये नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो फिर से आवाज नॉर्मल हो जाता है। तो यही सब के ऊपर हमने बात किया था। उसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताया था, जैसे चेंज इन ऑयल ग्लैंड, जो ये गाल वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन, चिक वाला रीजन, इस पे क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा हाई हो जाता है, इस कारण से एक्ने, पिंपल ये सब आ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में, आई होप दिक्कत आपको नहीं ही होगा। आज हम आपको बताएंगे अगला टॉपिक, चेंज इन मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन जो होता है, सेक्स ऑर्गन जैसे मेल का सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिज, पेनिस, ये सब का साइज इनलार्ज हो जाता है। फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का साइज इनलार्ज हो जाता है, जैसे ओवरीज वगैरह का साइज इनलार्ज हो जाता है, यूटेरस, सर्विक्स, ये सब का साइज इनलार्ज हो जाता है, इवन वजाइना ये सब का, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर बातें करेंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, आज हम लोग थोड़ा उसके ऊपर डीप में बातें करेंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। जब प्यूबर्टी आता है तो लोगों का मेंटल रूप से वो आदमी मैच्योर हो जाता है, मतलब वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज को सोचेगा, इंटेलेक्चुअल। उसके बाद इमोशनल रूप से भी वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इमोशनल, प्यार मोहब्बत भी करने लगता है लोग, जैसे लड़का का लड़की के साथ होता है, लड़की का लड़का के साथ होता है। उसके बाद हार्मोनल एंड प्यूबर्टल चेंजेस। बहुत सारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जिसमें चेंजेज आते हैं, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, डाउन होता है। जैसे मेल में कौन से हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, बताया था ना पिछले लेक्चर में, भूल गए, बट फिर से आज मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो कॉपी में हेडिंग डालिए मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। चलिए, हेडिंग डालिए कॉपी में। अबे साफ क्यों नहीं हो रहा हो यार,
ये क्या हो गया इस बोर्ड के साथ, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो रिवीजन आप लोगों ने करके आया है या नहीं? नहीं करके आया है तो जल्दी से रिवीजन कीजिए। क्या डालना है हेडिंग कॉपी में? मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन। कौन सा नंबर होगा? 1 2 3 4 5, 5 नंबर। मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। प्यूबर्टी के समय सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो जाता है। जैसे मेल सेक्स ऑर्गन क्या क्या है? कौन कौन से पार्ट मेल में डेवलप करते हैं? जैसे टेस्टीज। टेस्टीज क्या है? वो जो राउंडेड सा स्ट्रक्चर था ऐसा, जहां पर क्या हो रहा था? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। याद है कि सब भूल भाल गए? अगर इतने जल्दी भूलोगे देन फैन में लटका दूंगा, समझे? इसलिए याद करके आया कीजिए। ऐसा भी हो सकता है मैं आपको किसी किसी लेक्चर में भगा दूंगा अगर याद करके नहीं आइएगा तो। अच्छे से याद करके आइए। और उसके बाद टेस्टिज का क्या होता है? टेस्टिज में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। और पेनिस क्या होता है? फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है। और पेनिस फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है। फुल्ली मैच्योर्ड मतलब उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। ठीक है? क्यों? फॉर कॉपुलेशन, जिससे आसानी से वो कॉपुलेशन कर सके, मेटिंग कर सके। अगर इनलार्ज नहीं होगा देन नहीं कर पाएगा। चलिए, और फीमेल के केस में क्या होता है? मेल के केस में हो गया, अब आता है फीमेल के केस में। फीमेल के केस में क्या होता है? तो फीमेल के केस में क्या होता है बताइए? ओवरीज का साइज क्या होगा? इनलार्ज हो जाएगा। फीमेल के केस में ओवरीज बिकम्स इनलार्ज। ओवरी का साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा, ओवरी इनलार्ज हो जाएगा। उसके बाद मैचुरेशन एंड रिलीज ऑफ एग्स बिगेन्स। ओवम का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगा। क्या चीज में? ओवरी में। और मैच्योर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है? एवरी मंथ एक ही निकलता है, ये तो पता होगा। एग कितना निकलता है? एग 1 पर मंथ। एक एग निकलता है पर मंथ। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है? उसके बाद क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बातें करेंगे। ठीक है? ब्लड बाहर निकलता है, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी इन केस ऑफ फीमेल। गर्ल्स के केस में क्या होता है? प्यूबर्टी आने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा टफ टॉपिक है। यही वो टॉपिक है जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इस लेक्चर में उसको कवर नहीं करूंगा, अगले लेक्चर में करूंगा। इसको नोट कर लीजिए। कर लिए? फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में।
5th नंबर हो गया। अब आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हेडिंग डालिए कॉपी में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसको 6 नंबर भी डाल दीजिए, 6 नंबर डाल दीजिए, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी प्यूबर्टी के बाद ही दिखना स्टार्ट होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल के केस में। मेल में क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखता है? तो मेल में क्या होगा? हाइट इंक्रीज होता है, गेन इन हाइट, सबको पता है। दोनों के केस में होगा, हाइट दोनों के केस में इंक्रीज होगा, बॉडी हाइट। उसके बाद एडम्स एप्पल बाहर निकल जाता है, मतलब लैरिंग्स बाहर निकल जाता है। प्रोमिनेंट एडम्स एप्पल, मतलब एडम्स एप्पल बाहर निकल जाता है इन केस ऑफ बॉयज। ठीक है, एडम्स एप्पल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो जाता है? डीप वॉइस, लड़का का आवाज भारी हो जाता है। बियर्ड आना स्टार्ट हो जाता है, मुस्टास आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बियर्ड मतलब दाढ़ी, मुस्टास मतलब मूंछ। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और क्या होता है? और भी बहुत सारा होता है, जैसे हेयर ऑन द चेस्ट, चेस्ट वाले रीजन पर भी हेयर आ जाता है लड़का के केस में। प्यूबिक हेयर आ जाता है, प्यूबिक हेयर मतलब जेनाइटल रीजन में हेयर आ जाता है। ठीक है, अबे यार तू शांति से रह ना भाई। चलिए, हेयर ऑन द चेस्ट। और कहां कहां हेयर आ जाता है? आर्मपिट में आ जाता है हेयर, आर्मपिट में, थाई वाले रीजन में। इसको छाप लीजिए। अब ये है लड़का के केस का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लड़की के केस में। इसको लिख लीजिए, छापिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कब हो रहा है? आफ्टर प्यूबर्टी। चलिए, अब है गर्ल्स का केस में। गर्ल्स में क्या होगा? इंक्रीज इन हाइट। लड़की में भी हाइट क्या होगा? प्यूबर्टी के टाइम में इंक्रीज होगा। लेस फेशियल हेयर, गर्ल्स के केस में फेस पर हेयर बहुत कम आता है। किसी किसी गर्ल्स में आ जाता है, वो एबनॉर्मल है, बट जनरली 9 के बराबर आता है। आता भी है तो बहुत कम आता है। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर गर्ल्स में भी होता है, जैसा कि मेल में हो रहा था। मतलब जेनाइटल रीजन पे हेयर आ जाएगा, आर्मपिट में हेयर आएगा, हेयर इन आर्मपिट। ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद गर्ल्स का वॉइस का पिच कैसा होता है? हाई पिच होता है, हाई पिच वॉइस। बॉयज का वॉइस कैसा होता है? लो पिच होता है। याद है कि सब भूल गए? और क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और क्या होता है? और जैसे पेल्विस का साइज इंक्रीज कर जाता है, मतलब वेस्ट के कमर के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम पेल्विस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये आप क्लास 6 में पढ़े थे, याद है? ब्रॉडेनिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विस ब्रॉड हो जाता है। छी कितना गंदा बनाया। ऐसा हो जाता है पेल्विस वाला रीजन।
ठीक है, ऐसा ब्रॉड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट्स अराउंड हिप, हिप वाले रीजन में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। और गर्ल्स के केस में जो स्किन होता है, स्किन, बॉडी स्किन, वो स्मूथ हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, इसको छाप लीजिए, ये हुआ गर्ल्स का केस। अब हम लोग बात करेंगे मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी। अब प्यार मोहब्बत होगा, ठीक है, छाप लिए। अबे यार, ये साफ क्यों नहीं हो रहा है? बोर्ड लगता है खराब हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशन का मतलब क्या होता है पता है ना? भावना। भावना कौन है? अरे वो भावना नहीं, दूसरा भावना, ठीक है, भावना, जिस चीज में तुम लोग खो जाते हो वो वाला भावना। क्या होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी वे ऑफ थिंकिंग बदल जाता है, मतलब सोचने का आपका तरीका बदलने लगेगा। जैसे आप क्लास 8 में चले गए हो, देन आपका प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, देन आप सब चीज को अलग तरीके से सोचते होगे। जैसे जैसा आप 6 में सोचते थे, 5 में सोचते थे, वैसा नहीं सोचोगे, आप थोड़ा अलग तरीके से सब चीज को सोचोगे। वे ऑफ थिंकिंग बदल जाता है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। आप कोशिश करोगे कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे, मतलब सब आदमी से दूर रहे, एक फोन मिल जाए और आराम से घुस जाए कहीं पर, इंडिपेंडेंट रहे, सबसे दूर रहे। ऐसा ही ना होता है, ऐसा ही मन करता होगा अंदर से। उसके बाद आपका मूड भी चेंज होते रहता है इस पीरियड में, मूड चेंजेस। आपका मूड कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी बहुत खराब भी हो जाएगा, जिसके कारण से आपका मम्मी पापा के साथ चलता होगा, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस, रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस। मैनेज करो। उसके बाद नया नया आपको आइडिया आएगा, एक्सप्लोरिंग आइडियाज, नया नया आपको आइडिया आएगा दिमाग में तरह तरह का, और आपका मेमोरी स्किल इंप्रूव हो जाएगा, मतलब आपका याद रखने का क्षमता इंप्रूव हो जाएगा, मेमोरी स्किल्स इंप्रूव। आपका जो दोस्त कुछ भी कहेगा अभी, वो आपको सब दिन तक याद रहेगा। जैसे होता है ना, अभी जैसे वो आदमी हमको ऐसा कहा तो उसके साथ मुझे ऐसा करना है, यही सब अभी दिमाग में आता है बच्चा सबको, ठीक है। वो आदमी ऐसा कहा तो हमको उसको ऐसे कहना है, जो कि सबसे गलत चीज है। इसी कारण से जो यंग यूथ है वो बर्बाद हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा किसका हाथ है बताइए? मैं आगे नहीं बोलने वाला, ठीक है। और इस पीरियड में क्या हो जाता है, लड़का इंटरेस्ट रखने लगता है
एंड गर्ल्स, लड़की इंटरेस्ट रखने लगती है इसके ऊपर। एक है भूतनी, एक है या चुड़ैल और ये क्या भूत है। ठीक है, ये सब नहीं कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा थोड़ा कम इंटरेस्ट रखिएगा, नहीं तो पूरा बर्बाद हो जाओगे। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, ये प्यूबर्टी के बाद होता ही होता है ऐसा। बट इस पीरियड में आपको मतलब कंट्रोल करके रखना होता है सब चीज को, ठीक है, मन को मार कर बैठना होगा आपको, नहीं तो ज्यादा प्यार मोहब्बत में पड़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। चलिए, अब आता है हार्मोनल एंड प्यूबर्टल चेंजेस। ये प्यूबर्टी में ये चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये कोई मतलब अद्भुत चीज नहीं है, ये सबके साथ होता है। क्या मेरे साथ हुआ, क्या उसके साथ हुआ, सबके साथ होता है। क्या आपके साथ हो रहा है अभी। इसी कारण से ये चैप्टर डाला गया क्लास 8 के सिलेबस में, क्योंकि जिस एज में आप पहुंच गए हैं उस एज में आपका प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया है, देन आपको इस सब के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। इसी कारण से इस चैप्टर को डाला गया आपके सिलेबस में। तो कई लोग सोचते होंगे ये क्या डाल दिया है भाई, ये सब क्यों पढ़ा रहा है। देखिए साफ ही नहीं हो रहा है, आज लगता है बोर्ड हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। अरे भाई साफ हो जा, रुकिए दूसरा मार्कर निकालने दीजिए, बड़ी परेशानी है भाई। चलिए नया मार्कर लेकर आया। अब एक कवर पर से हटना यार। चलिए, हाँ तो कहाँ हम लोग थे। चलिए, प्यार मोहब्बत अब खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, हार्मोनल एंड प्यूबर्टल चेंज के ऊपर। बेहट न यार, बहुत गंदा लग रहा होगा ना बोर्ड देखने में। अभी हाथ भी मेरा गंदा हो गया। हार्मोनल एंड प्यूबर्टल चेंजेस। हार्मोनल एंड प्यूबर्टल चेंजेस, ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो कंट्रोल कैसे होता है, तो वो हार्मोन से कंट्रोल होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज कंट्रोल्ड बाय प्यूबर्टल हार्मोन। प्यूबर्टल हार्मोन, जो प्यूबर्टी के समय में हार्मोन रिलीज होता है उसी से कंट्रोल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मतलब बॉयज के केस में बियर्ड का आना, मुस्टास का आना, चेस्ट का साइज इंक्रीज होना, गर्ल्स के केस में जो भी होता है ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज होना, मेमरी ग्लैंड का साइज इनलार्ज होना, पेल्विस वाला रीजन ब्रॉड होना, ये सब क्यों होता है, ये सब होता है प्यूबर्टल हार्मोन की वजह से, सेक्स हार्मोन की वजह से। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय प्यूबर्टल हार्मोन, जिसको आप सिंपली कह सकते हो सेक्स हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो प्यूबर्टी में निकलता है उसी से ये कंट्रोल होता है, ठीक है। प्यूबर्टी के समय तो निकलता क्या चीज से है हार्मोन, सीक्रेट कौन सा पार्ट करता है, सीक्रेटेड बाय टेस्टीज इन मेल एंड ओवम, ओवम नहीं कहिए, क्या कहिएगा, ओवरी इन फीमेल।
ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल होता है सेक्स हार्मोन से, जो सीक्रेट करता है टेस्टिज मेल के केस में और ओवरी फीमेल के केस में, ठीक है। टेस्टिज से ही मेल हार्मोन निकलता है, ओवरी से ही क्या निकलता है, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बैलेंस में रहता है। अगर थोड़ा भी लेवल गड़बड़ होता है तो एबनॉर्मलिटीज आने लगते हैं, ठीक है। टेस्टिज क्या सीक्रेट करता है, टेस्टिज क्या सीक्रेट करता है, मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी क्या रिलीज करती है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ये ओवरी से रिलीज होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके कारण टेस्टोस्टेरोन के कारण किसमें चेंजेज आते हैं, चेंजेज इन बॉयज, लड़का के केस में चेंजेज आते हैं। और एस्ट्रोजन के कारण किसमें चेंजेज आते हैं, चेंजेज इन गर्ल्स, लड़की के केस में चेंजेज आते हैं। किस हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। यही वो हार्मोन है, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मैनेज करता है, ठीक है। और सेक्स हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है, सेक्स हार्मोन कितना रिलीज होगा, सेक्स हार्मोन का जो प्रोडक्शन है मतलब कि वो कितना रिलीज होगा, उसको मैनेज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है पता है, एक ग्लैंड पाया जाता है जो कि ब्रेन के ना बेस वाले पोर्शन में पाया जाता है। ब्रेन जो है आपका खोपड़िया, खोपड़िया नहीं दिमाग, वो जो दिमाग है ना उसके बेस वाले रीजन में पाया जाता है। गूगल पे फोटो देख लीजिएगा, एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। यही सब कंट्रोल करता है जो कितना हार्मोन का प्रोडक्शन होगा, कितना एस्ट्रोजन निकलेगा, कितना टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, उसका प्रोडक्शन को मैनेज कौन सा पार्ट करता है, कौन सा हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड मैनेज करता है सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोल देते हैं मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, ये पूरा ग्लैंड का मास्टर है, ठीक है, मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड। और कहां पाया जाता है, बता तो दिया, कहां पर पाया जाता है, बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस वाले रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है। इसको छापिए, कहां पाया जाता है, बेस ऑफ ब्रेन, छाप लिए। छापिए, कहां गए भाई तुम, चलिए। ये लाइट मेरा ऊपर नीचे हो रहा है लगातार, अब देखिए लगता है नया मार्कर वाला थोड़ा बहुत साफ हो रहा है। बोर्ड भी खराब है, मार्कर सब भी गड़बड़ है। दुकान वाला ठग देता है, कुछ से कुछ पकड़ा देता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन क्या चीज को स्टिम्युलेट करता है। पिट्यूटरी हार्मोन स्टिम्युलेट क्या चीज को करता है, पिट्यूटरी हार्मोन कहां से कहां प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ ब्रेन में। मेल के केस में टेस्टिज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, मेल के केस में टेस्टिज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन को वो रिलीज करवाएगा,
फीमेल के केस में कहां से, ओवरीज से रिलीज करवाएगा क्या चीज को, एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिससे क्या होगा, चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखने लगेगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आता आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए यहीं पर आज के लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, क्योंकि लेक्चर टफ हो जाएगा अगर आज ही कवर करूंगा तो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।